हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह हम जाने वाले थे लेक डिस्ट्रिक्ट, लेकिन सुबह 6 बजे ही मैसेज आया कि हमारी नॉरिथ से लंदन की ट्रेन कैंसिल हो गई है और हमको लंदन से कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ना था लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए। ऑलरेडी हम इतने पैनिक मोड में आ गए थे और लास्ट मोमेंट पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ से लंदन के लिए बस बुक किया और सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट, यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम अब अपना लगेज लेके स्टेशन तक भी कैसे जाएं। तो जैसे ही बारिश रुकी हम फटाफट भागे बस स्टेशन के लिए और दौड़ते भागते लुढ़कते पुढ़कते फाइनली हम पहुंच गए लेक डिस्ट्रिक्ट। पहुंचते पहुंचते बहुत ही रात हो चुकी थी। आई थिंक रात के 12 बज रहे थे। तो हम इतना थक चुके थे दिन भर की ट्रेवलिंग से कि जाते ही सो गए। एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड आफ्टर हैविंग अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी हम अपने पहले दिन के एडवेंचर के लिए निकल पड़े। ऑल्दो यहाँ पे भी हमारे साथ वापस से शॉर्ट हो गया। हमको जो बस पकड़नी थी हेवलिन के लिए, वो हमारी बस छूट गई। तो अब हम दूसरी बस पकड़ के जा रहे हैं हेवलिन के लिए। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक के लिए जा रहे हैं एंड यू कैन जस्ट सोक इन द ब्यूटी ऑफ इट। लेक डिस्ट्रिक्ट इतनी खूबसूरत जगह है, आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी छोटे छोटे प्यारे प्यारे टाउन्स, ऑन टॉप ऑफ दैट माउंटेन्स, ग्रीनरी, लेक्स। इट्स वेरी अपीलिंग टू द आईज। मैं तो अभी ही चलते चलते थक गई और ट्रैकिंग तो शुरू भी नहीं हुई। और कहते हैं कि हेवलिन ट्रैक लेक डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द हाईएस्ट और डिफ़िकल्ट ट्रैक है। तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन था ट्रैकिंग के लिए। अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, वरना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश होगी और बारिश में ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ ये पूरा मडी ट्रैक है, तो पैर फिसलने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे। बट थैंकफुली, एंड यू कैन लुक एट द व्यू। आप देख सकते हो मेरी हालत तो अभी से ख़राब हो रही है और ट्रैकिंग तो शुरू भी नहीं हुआ गाइस। आई डोंट नो इफ़ आई कैन मेक इट और नॉट। की चढ़ाई के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने पॉइंट पे। एंड लुक एट द व्यू, इतना प्यारा व्यू, बहुत ही अच्छा मौसम। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि शाम होने वाली थी, तो हवा बहुत तेज चल रही थी और हम काफ़ी हाइट पे थे, तो ठंड भी लगने लगी थी। और यहाँ से जो नेक्स्ट लेग था एकदम टॉप तक जाने का, वो पूरा पत्थरों से था। आजू बाजू कुछ भी सहारा नहीं था और एक पैर फिसला और आप सीधे नीचे। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई इसके आगे जाने की, बिकॉज मैं पत्थरों के बीच में से नहीं जा सकती। मुझे हाइट से डर लगता है। अगर आपको भी हाइट से डर लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर ये ऑलमोस्ट हम टॉप पे ही थे एंड यहाँ से व्यू उतना ही अमेजिंग था जितना टॉप से। सो इट्स बेटर ऑफ हियर। जितना ऊपर चढ़ना मुश्किल नहीं था, उससे ज़्यादा मुश्किल था नीचे आना। मेरे लेग्स बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहे थे और आप देख सकते हो कि कैसे पत्थर हैं, तो इनके बीच में से एकदम आराम से चल के आना था, वरना कहीं भी पैर मुड़ सकता था। एंड इट वॉज टेकिंग टोल ऑन माई लेग्स। और मैं प्रे कर रही थी कि कैसे जल्दी से नीचे उतरूं। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पीछे से कितने लोग आ रहे थे जो मेरे आगे एकदम चले जा रहे थे और मैं सबसे पीछे थी। फाइनली ट्रैकिंग खत्म हो गई। सो इट टुक अस ऑलमोस्ट 5 घंटा ऊपर और नीचे आने में। एंड थैंकफुली इट वॉज ओवर, बट ट्रस्ट मी, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। और हम वापस से आ चुके हैं विंडरमेयर। और यहाँ पे हमने प्लान किया कि हम थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ पीते हैं, खाना लेते हैं और वापस से होटल पे जाएंगे। मज़े की बात तो ये है कि ये ट्रिप हमें कभी नहीं भूलेगा। ये ट्रिप इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो गया मैं कि मैं भगवान को बोल रही थी, भगवान अब थोड़ा सा कम एडवेंचर कर दो। पर भगवान ने बोला, बेटा नहीं, एडवेंचर तो अभी बाकी है। और हमने गलत बस पकड़ ली विंडमेयर से एम्बलसाइड के लिए। और जहाँ हम उतरे वहाँ से वापस बस लेने के लिए हमको 25 मिनट
चलना था। एंड विंडरमेयर से एम्बल साइड ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है, वो भी सुनसान और हाईवे। तो हम परेशान हो चुके थे कि हम अब कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। तो रास्ते में हम चलते जा रहे थे एंड वी वर आस्किंग फॉर लिफ्ट, लेकिन हाईवे था तो कोई रुक नहीं रहा था। पर थैंकफुली हमें एक कैब मिल गई एंड वो ड्राइवर इतना अच्छा था क्योंकि उसका शिफ्ट ओवर हो चुका था, बट ही वॉज रेडी टू हेल्प अस और उसने हमें एम्बल साइड में उतारा। और इतने एडवेंचर के बाद हम इतना थक चुके थे कि हमारे अंदर खाना खाने का भी हिम्मत नहीं था, तो हम होटल जाते ही ढेर हो गए। एंड बैक टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। आज हम जाने वाले एयरफोर्सा वाटरफॉल विच इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स इन लेक डिस्ट्रिक्ट। और आप देख सकते हो एज यूजुअल आज थोड़ा सा क्लाउडी मौसम हो रहा है, बट द व्यू इज़ जस्ट mesmerizing. अपना पिकनिक कर रहे हैं। दे गेट द पिकनिक बास्केट और यहाँ पे आराम से चादर बिछा के यू कैन एंजॉय द नॉइज ऑफ वाटरफॉल और साथ में आप अपना खाना भी खा सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि हमने ये ट्रिप कैसे प्लान किया तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको प्री प्रिपरेशन काफ़ी लगती है कि बस कहाँ से लेना है, कौन सी बस लेनी है, कौन से राउट पे जाना है। बिकॉज़ यहाँ पे 3 डिफरेंट राउट्स है, तो हमारा जो भी घूमने का एरिया था वो एक राउट में था। और हम और ऊपर तक नहीं गए मेन वाटरफॉल तक, क्योंकि हमारे पहले दिन के ट्रैकिंग से पैर बहुत ही ज़्यादा दुख रहे थे और नीज पे काफ़ी प्रेशर आ रहा था, तो हम बीच रास्ते से ही वापस आ गए। और हम उसी दिन निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था ग्रेसमेर। और ग्रेसमेर में जिंजर ब्रेड काफ़ी फेमस है और उसकी एक काफ़ी फेमस शॉप भी है, तो हमने सोचा वहाँ पे जाके क्यों ना जिंजर ब्रेड ट्राई किया जाए।
बारिश रुक गई और हम आ पहुँचे ग्रासमेर। आप देख सकते हो कि ग्रासमेर कितना छोटा सा है और ये रही वो जिंजर ब्रेड की शॉप जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी। अभी तो आपको लाइन थोड़ी छोटी दिख रही है बट यूजुअली यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, लोगों को 1-1 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है लाइन में। बट आई थिंक हम लोग शाम में पहुँचे थे इसलिए हमको छोटी लाइन मिली। सो थैंक यू गॉड। जिंजर ब्रेड लेने का, तो क्या खास है इस जिंजर ब्रेड में, चलिए देखते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्सचर इसका क्रम्बली है बट जब आप इसको खाते हो तो ये थोड़ा सा चूई है, जैसे दांत में जो लगता है। एंड इसमें जिंजर का काफ़ी प्रोमिनेंट टेस्ट है। अगर आपको बोलूँ तो हमारे यहाँ पे जैसे स्पेसिफिकली यूपी में जैसे सठौरा बनता है जिसमें सोंठ और सारी चीज़ें रहती हैं, इसका टेस्ट सिमिलर वैसा था। सो या नथिंग स्पेशल फॉर मी। अगर आपने कभी ट्राई किया है तो आप वो भी बताओ कमेंट्स में कि आपको ये जिंजर ब्रेड कैसा लगा। और हम ग्रासमेर से निकल गए वापस से एम्बल साइड के लिए जहाँ पे हमारा होटल है, और हम इस बार ओपन बस में जा रहे थे बिकॉज आई वांटेड टू सिट इन वन। और ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाए क्योंकि वापस से बारिश शुरू हो गई थी तो हमको अंदर भागना पड़ा। और हमारा लास्ट डे है आज लेक डिस्ट्रिक्ट में, तो हम वॉकिंग करते हुए पहुंच गए एम्बल साइड क्योंकि हम यहाँ पे चले नहीं थे सुबह के टाइम पे, तो ब्रेकफास्ट किया और निकल गए। ये बहुत ही छोटा सा और क्वीन सिटी है एंड काफ़ी लाइवली है बट आज काफ़ी सारी शॉप्स बंद है, तो हमको यहाँ पे खाने के लिए कुछ मिला नहीं। हमको अपने जाने के लिए कुछ पार्सल कराना था खाने को क्योंकि रास्ते में कुछ मिलना मुश्किल था, बट शॉप्स बंद थे। और हाँ, यहाँ पे हमने ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवल पास लिया था 3 दिन का जिसका कॉस्ट कुछ 28 पाउंड्स था। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक राउट पे जितनी भी बसेस चलती है वो सारी फ्री रहती है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि आप लेक डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्लान करें, कौन सा ट्रेवल पास लेना है, क्या चाहिए, तो उसके लिए कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Lake District में, and it was very beautiful and one of the memorable trips and lots of adventure, thank to God, but it was definitely one of the memorable trips. और ये रहा हमारा होटल जिसका वीडियो हम पहले नहीं ले पाए क्योंकि हम लोग बहुत लेट आते थे रात में और सुबह बहुत ही जल्दी निकल जाते थे। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर होटल।
तो गाइज़ यहीं पे हमारी जर्नी ख़त्म होती है। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।